मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। भाई कमेंट लगा दें। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं आगे। हो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। शशि, शिखा, दीपक, मनीष, विकास, बजरंगी, कृष्णा, धीरज, शुभम, नेहा, धीरज, शशि, सतीश, डिम्पी, शुभम, शिवानी, विश्वजीत, अविनाश, दीपक, संदीप, राम, संतोष, सुधीर, प्रशांत, लोकेश, हुसैन, अमन, सौरभ, सुनील, शिखा, अंशुल, शिवांगी, अमरीश, योगेश, हिमानी, बोबड़े, आनंद, चिंटू, ऋषभ, बजरंगी भाईजान नमस्ते। तो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाना शुरू करते हैं। बहुत हुआ नाम का रोला, अब काम शुरू करते हैं। और प्रैक्टिस बैच जो है उसकी क्लास रोज 3 बजे चला करेगी। बीच बीच में कुछ कंटेंट ऐसा आ जाता है जो तैयार करना होता है यार, और उसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है और उस पर रिसर्च चल रही होती है, तो आप शायद उसको अभी नहीं समझेंगे। आपको लगेगा आसान आसान चीजें तो है ही, बट कोई नहीं, आप भी समझेंगे एक वक्त पे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देखो यार, यहाँ पे क्या है, इससे पहले जितने भी सवाल हमने किए उनमें सब में ये कोफिशिएंट एक दूसरे के अल्टरनेट थे। अगर यहाँ एक्स था तो यहाँ 1/x था। अब इस बात को समझना कि a प्लस बी का क्यूब का जो सूत्र होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के सूत्र का मतलब इसका जो सूत्र होता है, या यार क्या बता रहा हूँ मैं, ए प्लस बी के क्यूब, मुझे क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो वैल्यू होती है ना, ये रहती है मेरे बच्चे ए प्लस बी का क्यूब -3 ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। अब होता क्या है कि अगर यहाँ x और 1/x है तो बड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ x प्लस 1/x का क्यूब कर देते हैं, वो दे रखा होता था -3 x इंटू 1/x, और यहाँ x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x को हम k मान लेते थे, तो ये k क्यूब -3 x कट के ये 3 k आ जाता था। ये हम सो ट्रिक मेरे बच्चे पढ़ रहे थे अभी तक। लेकिन अब समस्या ये है कि यहाँ पे ये कोफिशिएंट कटेंगे नहीं, ये ऐसा कट के एक नहीं बनेगा, अभी तक एक बन रहा था। तो ऐसे में आपको ये पूरा फार्मूला ही अप्लाई करना होगा, घबराना नहीं है। ऐसे सवाल नहीं आते हैं पेपर में, कभी कभार आएगा तो आपको कर लेना है। तो जैसे इसका क्यूब करूंगा मैं, एक्स क्यूब प्लस 2/x का क्यूब करूंगा, 2/x का क्यूब यानी 8/x क्यूब करूंगा, तो आंसर हो जाएगा ए प्लस बी का क्यूब यानी इसका क्यूब 3 का क्यूब 27 -3 ए की वैल्यू x और b की वैल्यू 2/x है, इंटू एक्स प्लस 1/x, उसकी वैल्यू है 3, मतलब x प्लस 2/x इसकी वैल्यू है 3। यानी ऐसे सवालों में मेरा कहने का अर्थ ये है कि भाई आपको जो ये कोफिशिएंट है इसे लेके चलना पड़ेगा, इसे छोड़ के नहीं जा सकते। तो 3 दूनी 6, 6 18, 27 में 18 घटाए 9 मेरा आंसर है। 9 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। हाँ जी, आइए। अब यहां पे जब करेंगे ना, तो आंसर में ये लिखना है के क्यू प्लस का है तो के क्यू -3 के, लेकिन बस ध्यान ये रहे कि 3 के में यहां ये वाला रखना है और यहां पे ये वाला रखना है, इनको नहीं मिस कर सकते आप। भाई आपका रहेगा तो 3 के क्यू -3 के, लेकिन ये और ये दोनों कोफिशिएंट लिखेंगे 2x इंटू 1/3x। सोल्व करेंगे, एक्स एक्स गया, 3 से 3 गया, है ना। अब वैल्यू रख दीजिए, तो के की वैल्यू 6, 6 का क्यूब 216 -2 और 6, 2 6 12, 216 में 12 गया, 204 इज योर राइट आंसर। सेम ही रहेगा, बस हमें इतना सा ध्यान देना है कि ये एक्स एक्स कट जाना चाहिए, है ना। ये कटेगा लेकिन ये कोफिशिएंट अलग होंगे, तो इसको ट्रीट करना होगा सवाल में और कुछ नहीं। जैसे यहां देखिए, इसे करेंगे तो ए प्लस बी का है, तो के क्यूब 3 का क्यूब 27 -3 के 3। अब यहां लिखेंगे के की वैल्यू है 3। अब इनके कोफिशिएंट 2 × 5/6, एक्स लिखेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा। हाँ जी, 6 से 6 गया तो 27, 5 3 15, 27 में 15 गया मेरे भाई, 12 मेरा आंसर। थोड़ा सा दिक्कत आपको महसूस होगी हल्की सी, लेकिन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो 2x का क्यूब 8x क्यूब है, 6 का क्यूब 216 है, 5 का क्यूब 125 और मेरे भाई x का क्यूब x क्यूब है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू माई डियर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका होमवर्क है, कर लेना। अब यहां जी ध्यान से देखिए, यहां चाहिए क्या आपको। आप कहेंगे सर मुझे 64 चाहिए, 64 है तो मुझे x के साथ साथ 4 चाहिए, तभी तो इसका क्यूब ही आएगा। तो मुझे यहाँ 4 चाहिए, तो 4 कैसे लाओ सर, 4 से इधर गुना, 4 से इधर गुना, 4 से इधर गुना। तो ऐसा करूंगा तो ये बन जाएगा 4x, 4 से काटूंगा तो ये बन जाएगा 1/4x, और ये बन जाएगा 1 × 4। अब ये सेम ही डाटा हो गया। a प्लस 1/a की वैल्यू k है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 4 क्यूब -3k। तो ये आंसर सिंपल हो गया, ये डाटा सिंपल हो गया। यानी जो अभी तक आपने पढ़ा था उससे ही रिलेट करके चीजें समझनी। रविकांत भाई मेरी 7300 मैथ वाली बुक सबसे बढ़िया है, कर लोगे। यहां 125 है तो यहां 5 चाहिए, तो 5 से इधर गुना, 5 से इधर गुना, 5 से इधर गुना, डाटा सेट सोल्व कर दीजिए, आंसर। यहां पे ध्यान दोगे मेरे भाई, तो 27 को इससे भाग दोगे तो यहां 27 बचेगा,
27x³ और 27x³ को 1 से देंगे तो 1/27x³। बस इतनी बात है। इस डाटा को हमेशा ध्यान रखना, 9 का क्यूब और 27 का वर्ग 729 होता है ना। अब मेरे बच्चे मुझे यहाँ क्या चाहिए 27, तो मतलब यहाँ क्या लाना होगा 3, तो 3 से इधर गुना, 3 से इधर गुना, 3 से इधर गुना, तो यह आया 3x, 1/3x, 3 से 3 काटा 7। सोल्व कर दीजिए, लेट्स गेट योर आंसर माय डियर। ये मेरे भाई आप आंसर निकाल देंगे। आइए अब ये बताइए यहां आपको चाहिए क्या। सर यहां मुझे चाहिए 27 b³ 27 b³। 27 b³ चाहिए तो मेरे बच्चे आपको यहां लाना होगा 3b का क्यूब, मतलब 3b लाना होगा। अब यहां है स्क्वायर, तो इससे आपको वैल्यू निकालनी होगी 3b प्लस 1/b की, क्योंकि उसका क्यूब दे रखा है। तो इससे इस पे कैसे है, तो सर इसको लिख लेते हैं 3b का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर प्लस में ये 10 यहीं रख लेते हैं। मैं अपनी तरफ से यहां ट्वाइस ऑफ 3b इंटू 1/b से गुना कर देता हूं, और अपनी तरफ से इधर भी ट्वाइस ऑफ 3b इंटू 1/b। हाँ जी, अब ध्यान देना मेरे भाई, ऐसा करेंगे तो b से b कट जाएगा, इस b से ही b कट जाएगा, हाँ है ना। आपका यहां से कट जाएगा, समझ रहे हैं ना, बी से बी गया, यहां बी से बी गया, तो बात वही है। तो ये बन जाता है, बी से बी काटना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। तो ये आपका सूत्र बन जाएगा किसका, 3b प्लस 1/b के होल स्क्वायर का, है ना। और यहां बी से बी गया, 3 दूनी 6, 10 और 6 16, तो भाई स्क्वायर उधर ले जाओगे तो आएगा +4। तो अब मेरे बेटा 3b प्लस 1/b की वैल्यू आ गई 4। तो अब आप इस पे क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, तो क्यूब का फार्मूला होगा a³ यानी k³ यानी 4 का क्यूब 64 माइनस 3। अब कोफिशिएंट डिफरेंट है तो गुना करो 3b इंटू 1/b, और इंटू करना है k 4। अगर पल्ले ना पड़े तो डिटेल में फार्मूला लिखिए, इसे ए ले लीजिए, इसे बी, तो a³ प्लस b³ का क्या होगा, a प्लस बी का क्यूब उसकी वैल्यू 4 है माइनस 3 a इंटू बी इंटू a प्लस बी उसकी वैल्यू 4 है। अब मेरे लाला इसे सोल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा, बी से बी गया 64, 4 3 12, 12 3 36, 14 में 6 गया 8, और 5 में 3 गया 2। ये मेरे भाई मेरा आंसर आ गया। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 28। मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 28, हाँ है ना। किसी भाई को दिक्कत है, नहीं करिए। इससे भी पहले आपको सिंगल पे आना पड़ेगा, x प्लस 1/5x पे, उसके बाद मेरे बच्चे क्यूब कर देना। तो ये आपको स्क्वायर वाले में मैं समझा चुका हूं ये सारी कहानियां। अब यहां ये मेरे भाई मैं क्या करता हूं, सबको 16 से भाग दूंगा तो 16 का वर्ग 256 और क्यूब आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, दिमाग दौड़ाने के लिए अपनी तरफ से 4x से यहां भाग दे लेता हूं, 4x से यहां, 4x से यहां, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तो यह आया 4x जमा 1/4x, और 4x से इसे काटेंगे तो 20 चौकस से। अब मेरे भाई कति घबराना नहीं किसी भी चीज पे, थोड़ा सा ठंडा दिमाग रख के सोचने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका क्यूब कर दो यार, तो आप कहेंगे सर क्यूब कैसे करा जाए। तो यह आएगा 64x³ प्लस 1/64x³। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक बात है। तो ये a प्लस 1/a कोफिशिएंट सेम है, तो इसका उत्तर होगा a³ ना k³ माइनस 3 के 3 गुना के। आप कहें बिल्कुल ठीक है। तो 20 का क्यूब 8000 और 20 दिए 60, 8000 में से 60 घटा देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा सर कितना, 7940। अब हम इसमें एक काम कर सकते हैं, दोनों ही साइड 1/2 से गुना कर देते हैं, इधर भी। ऐसा क्यों करना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि 2 से जब 1/2 को इससे करेंगे तो आएगा 32x³, और 1/2 को इससे करेंगे तो 1/28x, और 1/2 को इससे करेंगे 2 तिया 6, 2 नीम 18, 2 साते 14, 0 3970। मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा सही जो उत्तर होगा वो 3970 होगा। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरा सही आंसर होगा 3970, 3970। क्लियर है यहां तक की बात। तो अगर छोटा मोटा ऐसा डाटा आता है तो आपको उसे टैकल करना आना चाहिए। बताइए जी, क्या करो मेरे भाई, इधर भी 3p से भाग दे देते हैं, इधर भी 3p से भाग दे देते हैं, या सिर्फ p से भाग दें, करके देखते हैं आओ। या पहले से गुनाई कर लो, 3 दूनी 6p² है ना, प्लस में 6p प्लस में 2 बराबर 0। अरे वाह सेट है डाटा, तो गलत तो नहीं किया, यहां 3 आएगा, 3p, देखो 3p को इससे क्या 6p², 3p को 1 से क्या जमा दो। अब मेरे बच्चों में एक काम करता हूं क्या, कि मैं इसे p से डिवाइड कर लेता हूं, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर।
तो ये बन जाएगा 6p और वहां बन जाएगा 2/p। तो 6 का क्यूब 216, 216 को नहीं बनेगा, यानी मुझे कोशिश करके इसे 2 से भाग देना चाहिए। 2 से भाग दे देते हैं, इधर 2p से 2p से 2p से। अब ये p से दें 2p से दें, क्या करें, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में आएगा, क्योंकि आप अपने तरीके से जो आपका मन कर रहा है वो वैल्यू रख के सोल्व करने की कोशिश करिए। अब देखेंगे ध्यान से, इसे काटेंगे मेरे भाई, बचेगा 3p, इसे काटेंगे बचेगा 1/p, ये 0 हो गया, p से p कटा, 3/2 इधर गया माइनस का। अब हमें क्या करना है, सीधा क्यूब कर दो, इसका क्यूब करोगे तो आएगा 27p क्यूब प्लस 1/p क्यूब। के क्यूब करेंगे तो 3/2 का क्यूब करेंगे 27/8, और माइनस का क्यूब माइनस होता है। क्लियर है यहां तक का? थोड़ा ध्यान देना। प्लस 3, ए की वैल्यू है 3p, p की वैल्यू है 1/p, इंटू ए प्लस बी, उसकी वैल्यू -3/2। एक बार कमेंट करिए और बताइए कितने बच्चे इसको समझ गए। क्लियर है? और देखिए ध्यान से, तो यह आया -27/8 मेरे भाई। यहां देखेंगे p से p गया, 3 3 9 9 3 27/2, -27/2। भाई -27 कॉमन ले लूंगा, यहाँ बचेगा 1/8 जमा 1/2। और आप इस बात को तो जानते ही होंगे कि इसका एलसीएम आएगा 5/8, है ना? तो यह आएगा -27/8, तो -27 गुना में 5/8, ये इसकी वैल्यू है। इसकी सोल्व किया, किसकी वैल्यू आई मेरे बच्चे? ये वैल्यू आ रही है सर 27p क्यूब प्लस 1/p क्यूब। इसकी वैल्यू सोल्व करके जो आएगी वो आएगी -27 गुना 5/8, 5/8। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, ये बिल्कुल ठीक है सर, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुझे चाहिए क्या? मुझे यहाँ चाहिए 3p, जबकि मेरा यहाँ 3 आ ही नहीं रहा, तो क्या करूँ, 3 से इधर भी भाग दो, 3 से इधर भी। सॉरी ये था, माफ करना, अरे मैंने गलत लिखा भाई, ये था 27p क्यूब, माफी चाहता हूँ भाई, प्लस 1/p क्यूब -27/8, 27 गुना 5/8। देखिए यार, ये सवाल पेपर में नहीं आते, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन हमें यह भी समझना होगा, इस बात को भी ध्यान देना होगा मेरे दोस्त, कि जब तक हम इन चीजों को सीखेंगे नहीं तब तक आगे के लिए बढ़ना हम नहीं सीख पाएंगे, है ना? तो थोड़ा मुश्किल सवाल है, तो उसको करने का तरीका यह है कि इसको 2 बार 3 बार खुद से करिए, है ना? तब समझ में आएगा। अब मेरे बच्चे मुझे यहां क्या चाहिए, तो आप कहेंगे सर हमें नीचे चाहिए क्या? सर नीचे हमको चाहिए क्या, यहां पे 3, तो 3 लेके आते हैं सर। 3 कैसे लाते हैं, आओ जरा, 3 से इधर भी भाग, 3 से इधर भी भाग, 3 से इधर भी भाग, तो यह आएगा 9p क्यूब प्लस 1/3p क्यूब, और 3 से भाग देंगे, 3 9 27, -9 5 45, 45/8। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का आंसर हुआ। रोंग कर दिया भाई? रश्मि पहले सवाल में आइए, उसके बाद बाकी चीजें करेंगे। कोई गलती तो नहीं की कैलकुलेशन में? अमन भाई क्या रोंग कर दिया, बताओ तो सही, ताकि वो कैलकुलेशन मिस्टेक सही करें। भाई 3 दूनी 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2, ठीक है, 2p से भाग दे दिया तो 3p प्लस 1/p, और 3/2 उधर लगे माइनस का, ठीक है। मिस्टेक इन फार्मूला, ओहो हो, मिस्टेक इन फार्मूला, ठीक कह रहे हो भाई, यहां गड़बड़ कर दी हमने। फार्मूले में होता है के क्यूब -3k, सॉरी यहां गड़बड़ है, मैं माफी चाहता हूँ, यहां गड़बड़ है। और यहाँ गड़बड़ इतनी बड़ी है कि -27/8 आएगा, जबकि यहाँ आएगा माइनस माइनस प्लस 27/2, मैं माफी चाहता हूँ। तो मेरे बच्चे हाथ जोड़ के माफी, फार्मूले में के क्यूब -3 के आना था, तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा था। अब इसे सोल्व करोगे तो एलसीएम ले लेना 8, तो ये -27 जमा 2 चौक 8, 4 गुना 27, तो 4 गुना 27 में से एक बार 27 घटाओगे तो बचेगा 3 गुना 27/8, और वो भी प्लस का। तो ये वाली जो वैल्यू है ये आएगी 3, यानी ये जो वैल्यू आई 27p क्यूब प्लस 1/p क्यूब बराबर 27/8, 3
3 × 27/8। हाँ जी, आइए मेरे बच्चे, अब क्या करें? अब हमें 3 से भाग देना होगा क्योंकि नीचे सब में 3 चाहिए था, तो 3 से भाग देंगे तो ये काटा, तो ये 3p³ ना 9p³ आ गया मेरे बच्चे, ये +1/3p³ आ गया, और ये 3 से 3 काट के 27/8 प्लस का आंसर है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अब आपका ऑप्शन सी नेहा बेटा सही आंसर आया। क्लियर है भाई यहां तक की कहानी? पहले इसे ध्यान से समझो। देखिए यार, सेम ही सवाल है, बस एक छोटी सी चीज है। यहां है 27, यानी ये 3 का क्यूब होगा, यानी यहां मुझे 3 लेके आना, तो 3 कैसे लाया जाए? 3 से गुना किया जाए, और 5 हटाना है तो 5 से भाग। इधर भी 3 से गुना 5 से भाग, इधर भी 3 से गुना 5 से भाग। तो मेरे दोस्त ऐसा करोगे तो ये आएगा 3x, यह आया 1/5x, 5×5=25, 5×3=15। अब मेरे बच्चे क्यूब में तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको फार्मूला लगाने में, क्योंकि सीधा फार्मूला है k³ यानी 15 का क्यूब -3k 3। इस बार ये भी कोफिशिएंट लिखना है, इंटू ये भी लिखना है, x कटेगा ही कटेगा, और इंटू में 15। ठीक है जी, मतलब ये कट गया, 5 से काटेंगे 3, तो 3×3 = 9, 27, 15 के क्यूब में से 27 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यार, यहां 8 है, यहां 3 है, तो यहां 2 चाहिए, तो 2 से गुना 3 से भाग, 2 से गुना 3 से भाग हर जगह। तो ऐसा करोगे बाबू, तो आप देखोगे यहां 3 से 3 कट के 2x आया, यहां 2 से 2 कट के 1/3x आया, और यहां आ गया 10/3। अब फार्मूला एग्जीक्यूट करना है एंड यू विल गेट योर आंसर एट एनी हाउ। हाँ जी, सेम ही सवाल है मेरे बच्चे। यहाँ 27 है तो यहाँ 3 चाहिए, तो 3/4 से गुना करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपने होमवर्क में करना है। हाँ, देखो मेरे भाई, यहां है 27 और यहां है 729। 729 होता है 9 का क्यूब, और 27 होता है 3 का क्यूब, यानी मुझे यहां 3 चाहिए और यहां 9 चाहिए। तो यहां 3 चाहिए और यहां 9 चाहिए, तो मैं क्या करूं? तो करूंगा ये मेरे भाई, कि मैं 6x को 3/2 से गुना करता हूं, इसे भी 3/2 से, इधर भी 3/2 से। देखो 6 को किससे गुना करूं कि मेरा ऊपर 9 आ जाए? तो आप कहेंगे देखो सर 9/6 से गुना कर दो, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो 9 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन 9/6 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुई? 3×3 = 9, 3×2 = 6, यही तो हुई। यानी 9/6 से ना करके 3/2 से करोगे तो भी सही बात आएगी। तो 2×3 = 6, 3×3 = 9, सेट हो गया। तो 3/2 से करोगे, 2×3 = 6, ये आएगा 9x, यहाँ 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, तो -2/x, 2/3x, और यहां करोगे 3/2। अब मेरे बच्चे सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन ध्यान ये रहे कि इस बार माइनस का फार्मूला है, तो जब इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा 729x³ माइनस इसका क्यूब करोगे तो 8/27x³ और माइनस वाले में फार्मूला ये होता है कि k³ + 3k। तो k³ यानी 3/2 का क्यूब 27/8 प्लस 3। अब a की वैल्यू लेना 9x और b की वैल्यू लेना 2/3x, इंटू में k की वैल्यू है 3/2। अब देखिए भाई, x से तो x गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो अब सोल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 8×27 और एक 9×27/8 आ जाएगा आंसर, 243/8 आंसर। आज मीठी दवा दे रहे हो सर जी? ना भाई अमन, मीठी कड़वी दोनों है आज ही, पहले समझो। आओ मेरे बच्चे, अब आते हैं टाइप 6 पे। ये भी क्यूब से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ कुछ रिजल्ट ऑन रिजल्ट पे चर्चा करेंगे। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई x + 1/x की वैल्यू √3 है, तो भाई मुझे x³ + 1/x³ की वैल्यू बताओ। इसकी वैल्यू बताओ मेरे बच्चों क्या होगी? x³ + 1/x³ की वैल्यू बताइए। तो आप कहेंगे देखो सर, a³ + 1/a³ की वैल्यू होगी, भाई k है तो ये होगा k³ - 3k, तो k की वैल्यू है √3, √3 का क्यूब -3k, 3 √3।
तो इसका वैल्यू आई 3√3 माइनस 3√3, कट के उत्तर आ गया जीरो। क्लियर है? हाँ जी सर। अब मेरे प्यारे बच्चों एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू है जीरो, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू है जीरो। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों हमको एक काम और करना है। कौन सा सर? कि सर अगर एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू जीरो है, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू जीरो है, तो सर अगर एक्स क्यूब में यहीं रखूं और ये वाला वन बाई एक्स क्यूब उधर ले जाऊं तो माइनस का हो जाएगा। हाँ जी सर। और एक्स क्यूब को इससे गुना करोगे तो आ जाएगा एक्स की पावर सिक्स क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू माइनस वन। तो मेरे बच्चे आपको एक ट्रिक पता चल गई यहां से कि अगर सर एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू √3 हो या एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब जीरो हो, देन एक्स की पावर सिक्स की वैल्यू माइनस वन होगी। ये बात ध्यान रखना। और अगर एक्स की पावर छह की वैल्यू माइनस वन है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्स की पावर 16 जमा एक्स की पावर 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। बताया था कि जब भी पावर का डिफरेंस उतना हो जितना माइनस वन की वैल्यू दे रहा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर एक्स की पावर छह की वैल्यू माइनस वन है तो अगर पावर के बीच का डिफरेंस छह है तो कट के जीरो। क्यों? क्योंकि इसको लिख देंगे एक्स की पावर छह गुना एक्स की पावर 10 जमा एक्स की पावर 10। इसकी वैल्यू क्या है मेरे भाई? माइनस वन। गुना करेंगे माइनस एक्स की पावर 10 जमा एक्स जमा एक्स की पावर 10। कट के आंसर आया मेरे बच्चे जीरो। आइए देखिए मेरे बच्चे, आपको ये समझ में आया? एक्स की पावर सिक्स की वैल्यू हो गई माइनस वन। हाँ जी। अब एक्स की पावर 49 जमा एक बटे एक्स की पावर 49। अब ध्यान देना। अब ये बताइए एक्स की पावर सिक्स की वैल्यू क्या होती है? माइनस वन। इसमें किसी भाई को दिक्कत नहीं? तो सर मैं आपको ये कहूं कि भाई 49 के आसपास वो नंबर ढूंढो जो छह से भाग हो जाता है। तो आप कहेंगे 48 भाग हो जाता है सर। 48 भाग हो जाता है सर छह के आसपास। कौन सा नंबर भाग हो जाता है सर? 48 भाग हो जाता है। 48 के बाद सर 51 भाग होगा। तो मेरे बच्चे दो तरीके हैं करने के। पहला, मैं आपको एक्स की पावर छह की पावर आठ कर देता हूं क्योंकि ये 48 ही बना। आप कहेंगे हाँ सर ये एक्स रेज टू पावर 48 हो। और एक्स की पावर सिक्स की वैल्यू क्या है? माइनस वन की पावर आठ। एंड योर आंसर वुड बी प्लस वन। तो मेरे बच्चे एक्स की पावर 49 को एक्स गुना एक्स की पावर 48 लिख देते हैं। अब मेरे बच्चों एक्स की पावर 48 की वैल्यू क्या है? वन। तो ये एक्स प्लस वन बाई एक्स। और मेरे बच्चे इसकी वैल्यू क्या है? वन। नहीं, इसकी वैल्यू है √3। इसकी वैल्यू थी √3। तो मेरा आंसर आ गया √3। मेरा आंसर आ गया √3। आइए। आइए मेरे प्यारे बच्चों,
हमें वही कहानी पता है कि एक्स की पावर 6 की वैल्यू -1 होती है। अब वहां एक्स की पावर 62, इसको 6 से भाग होने वाला 60 जाएगा, तो इसे लिख लेते हैं मेरे भाई, क्या लिख लेते हैं कि सर 62 को लिख लेते हैं एक्स की पावर 2 गुना एक्स की पावर 60। सेम ही है सर। अब मेरे बेटे एक बात बताओ, इसकी पावर 10 कर दें दोनों साइड, इधर भी, तो एक्स की पावर 60 की वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगी। तो ये +1 हुआ, ये भी +1 हुआ, तो आंसर आ गया x² +1 बाई एक्स। इसकी कहानी जन्मजात आप जानते हैं कि सर इसका वर्ग ही तो पूछ रहा, तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा सर, वर्ग करके 2 घटा, तो √3 का वर्ग 3, 3 में 2 घटाया 1, तो आंसर आ जाएगा 1। और मेरे बच्चे ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। मेरे भाई ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। आइए, ये भी सेम ही सवाल है, क्योंकि इसको इससे भाग देंगे तो x³ +1 बाई x³, इसकी वैल्यू आ जाएगी सीधी 0। आइए भाई, ये भी सेम तरीका है, 17 आ गया। देखो, हमने जैसे ही दो चीजों पे गौर करना है, पहला क्या कि या तो x +1 बाई एक्स √3 हो, या और x³ +1 बाई x³ की वैल्यू 0। दोनों ही केसेस में x की पावर 6 की वैल्यू -1 होती है। अब मेरे दोस्त इसके आसपास वो नंबर ढूंढिए जो आपका 6 से भाग होता हो, तो 6 × 18, तो सर 18 कैसे करें, तो x से गुना कर दो, x से भाग, x से गुना x से भाग, हाँ जी, तो ऊपर आ जाएगा x की पावर 18 बटे x बटे x की पावर 18, हाँ जी। अब मेरे बच्चों अगर x की पावर 6 की वैल्यू -1 है, तो दोनों साइड पावर 3 कर दें, तो x की पावर 18 की वैल्यू क्या होगी, -1, हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू भी -1, माइनस कॉमन ले लेंगे तो x +1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी है, √3। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरा आंसर आ जाएगा -√3, आंसर आ जाएगा मेरे भाई -√3। आइए मेरे प्यारे बच्चों, x +1 बाई एक्स की वैल्यू √3 है, तो x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, -1। अब यहां है x की पावर 39 जमा 1 बटे एक्स की पावर 39। इसको कैसे सेट किया जाए सर, इसे लिख लेते हैं 36 गुना 3, मतलब x³ इंटू एक्स की पावर 36, सेम इधर। आपने कहा ठीक है सर। अब क्या होगा सर, अब होगा ये कि x की पावर 6 की वैल्यू -1 है, तो दोनों साइड पावर 6 6 लगा देंगे, तो ये 36 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी +1। तो इसकी वैल्यू अगर +1 हो गई बेटे, तो ये बताओ ये वैल्यू x³ +1 बाई x³, और इसकी वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, 0। ये तो हमें पता है, अगर x +1 बाई एक्स √3 हो, या x³ +1 बाई x³ इक्वल टू 0 हो, तो x की पावर 6 की वैल्यू -1 होती है। तो वही फंडा प्लान है भाई, आप खुद करेंगे, ये भी खुद करेंगे, इसे खुद ही करना है। आप समझ गए, x की पावर 6 की वैल्यू -1 है, तो x +1 बाई एक्स क्या होगा, √3। जो चीज थी उसी का उल्टा बनाया हुआ है, हाँ है ना। कह रहा जी x +1 बाई एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, और x³ +1 बाई एक्स³ की वैल्यू 0 है, तो बताओ x +1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो समझाइए ट्रिक भाई, x³ +1 बाई एक्स³ 0 हो, या x +1 बाई एक्स √3 हो, दोनों एक ही बात है। तो इसकी वैल्यू √3 है, √3 की पावर 4 कर दो, आंसर आ जाएगा। √3 की पावर 4 करनी है आपने, तो √3 की पावर 2 करें तो कितना आएगा मेरे भाई, 3, 3 की पावर 2 करें 9, तो आंसर आएगा ऑप्शन। अरे हाँ है ना, बहुत ही बेसिक सवाल है जो लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं। मेरे भाई सबको ए से भाग दे दो, और यहां भाग देने से पहले एक काम करो, ए पूरे में से कॉमन ले दो। ए पूरे में से कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा a², यहां बचेगा 1, और यहां बचेगा √3a, क्योंकि ए हर जगह कॉमन ले दो। या फिर क्या करो, a² से यहां भाग, a² से यहां भाग, और a² से यहां भाग। ऐसा करने पे कट जाएगा, ये कट के आएगा a प्लस में 1/a, क्योंकि a से स्क्वायर काटेंगे इक्वल टू √3। अब आपका वही फंडा बन गया, इसकी अलग वैल्यू निकालो, इसकी अलग वैल्यू निकालो, दोनों को बटे में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, हाँ है ना। ये भी मेरे भाई सेम सवाल है, क्योंकि ये स्क्वायर उधर जाएगा, किसका हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा √3। तो x +1 बाई एक्स की वैल्यू अगर √3 है,
तो x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी? -1। बहुत सुंदर, हाँ है ना। x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी? -1। अब कैसे करें जिन सवालों को? देखिए यार, जैसे ये वाला सवाल है, इस सवाल को आजिए, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। x की पावर 112 जमा x की पावर 100, बिल्कुल ठीक है सर। सर मैं इसे लिख देता हूं x की पावर 12 गुना x की पावर 100। कोई अपराध तो नहीं है ऐसा लिखना? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। अब सर एक बात बताना, बहुत सोच समझ के, अगर x की पावर 6 की वैल्यू -1 है तो दोनों साइड अगर दो दो पावर कर दें तो x की पावर 12 की वैल्यू क्या आ जाएगी? +1, और +1 आ जाएगी तो ये कहानी 1 हो गई, 1 हो गया तो ये यही रहेगा। तो ये भी x की पावर 100 प्लस 1 ना x की पावर 100 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x रेज टू पावर 100। मन ही मन में करना है, दिमाग का काम नहीं इतना ज्यादा। अब यहां आ जाओ, यहां आया x की पावर ट्वाइस ऑफ x रेज टू पावर 100। नीचे ध्यान दोगे इसकी वैल्यू क्या होती है? +1, +1 से -1 खत्म, नीचे आया x की पावर 100। बेटे x की पावर 100 से x की पावर 100 कटा, 2 मेरा आंसर आ गया। 2 मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरा आंसर हो गया। डरना नहीं, घबराना नहीं। यहां सेम ही सवाल है, x+1/x√3 है, तो जिन पावर के बीच का डिफरेंस 6 है वो जीरो। जैसे 206 और 200 जीरो बना देगा, 90 और 84 जीरो बना देगा, 12 और 6 जीरो बना देगा, एक आंसर आ गया। ट्रिक को अप्लाई करो, जीवन सफल बनाओ। ये भी मेरे भाई सेम तर्ज पे क्वेश्चन आप करेंगे, ये भी सेम उसी तर्ज पे सवाल है, यू विल मेक इट सोल्व। बस यहां ध्यान थोड़ा सा प्रॉपर देना, 6 का डिफरेंस है, सोल्व हो जाएगा आपकी कहानी। ये भी उसी तरीके का तर्ज का सवाल है, पेपर के आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूं सारे, ये भी मेरे भाई उसी तर्ज का सवाल है। अब आते हैं, अब मेरे प्यारे बच्चों आते हैं हम टाइप 7। टाइप 7 ऐसी टाइप है जो पेपर में, मतलब ये समझिए कि ये सवाल नहीं आनी चाहिए जो टाइप 7 के मैं करा रहा हूं, लेकिन अगर आ जाए तो इंपॉसिबल है इन सवालों को करना डिटेल में। कैसे? जैसे देखिए ध्यान से, सवाल दे दिया कि x³ + 1/x³ 110 है, तो x+1/x बताओ। तो मेरे भाई अगर हम ये देखें कि भाई x+1/x की वैल्यू को k मान लें, तो q की वैल्यू क्या होगी? k³ - 3k। और सर ये वैल्यू 110, आप चाह के भी क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व नहीं कर पाओगे उस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में। उस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। फिर क्या करें? सर ऐसे सवाल अगर पेपर में आते हैं तो इनका एक ही तरीका है, ऑप्शन उठाइए, वैल्यू रखिए एंड मेक इट सोल्व, नथिंग एल्स। जैसे मान लीजिए मैं 3 लूं, तो 3 का क्यूब 27 से घटा के तो आएगा नहीं। 4 लूं, 4 का क्यूब 64 में से कुछ घटा के नहीं आएगा। 6 लूं, 6 का क्यूब 216, 6 18 नहीं आ रहा, 5 पे आ रहा है, मेरा आंसर आ गया। तो ऐसे सवालों को मेरे भाई रंजन भाई हमेशा ही हमें क्या करना होगा? इन डिटेल सोल्व करना होगा ना, इन ऑप्शन सोल्व करना होगा। जैसे ये वाला सवाल है, x-1/x की वैल्यू मान लीजिए k है, तो क्यूब की वैल्यू क्या होती है? k³ + 3k। अब इसे 76 के इक्वल रख के नहीं निकलेगा, ऑप्शन से वैल्यू रखो, चेक करो, आंसर आ जाएगा। जैसे 4 रखते ही समझ में आ जाएगा, 4 का क्यूब 64, 4 3 12। तो ऐसे मेरे बेटे वैल्यू ऑप्शन से उठाओ, एज्यूम करो कोई सी भी ऑप्शन में ABCD में कि भाई ये है, उसको रखो, सेट करो, आंसर आ जाएगा। हाँ जी, लगा। एक सेकंड अपना भाई करा रहा हूं। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 8, ये आखिरी पड़ाव है हमारा, और आज डोज ज्यादा मिलेगा क्या? हाँ जी, आज आखिरी पड़ाव है मेरे बेटा, लेकिन करें क्या? हमें जो आ चुके हैं वो तो पढ़ने ही है, लेकिन जो नहीं आए हैं वो भी पढ़ने पड़ते हैं। कारण क्या है कि पेपर में क्या आएगा ये कोई नहीं जानता।
इसलिए हमें हर हाल में एसएससी से 2 कदम ऊपर आपको चीजें बतानी होती है। आइए आपका इंतजार था। मेरे भाई, अगर मैं आपको सवाल में ये कह दूं कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, तो मुझे बताइए x की पावर 5 जमा 1/x की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। दैट आई वांट टू यू। तो मेरे बेटे, ऐसे केसेस में जो पावर आप पूछ रहे हैं ना, बड़ी पावर जैसे 5 पूछ रहे हैं, तो 5 के ऐसे 2 टुकड़े करिए जिनका जोड़ 5 आए और उनके बीच का जो डिफरेंस हो वो 1 हो। कोशिश ये करनी है। देखिए, या तो क्यूब का स्क्वायर हो या स्क्वायर का क्यूब हो, है ना, वो तो बहुत आसान है। अब 5 ना तो किसी नंबर का स्क्वायर बैठेगा और ना ही किसी का क्यूब आने से पावर बनेगा, तो क्या किया जाए। तो मेरे बच्चे, इस 5 को ऐसे 2 हिस्सों में बांटो जिनका डिफरेंस 1 हो। तो आप कहेंगे 3 और 2, तो यानी पहले आप स्क्वायर निकाल लो इसका। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो यह आएगा के स्क्वायर -1 -2। फिर निकाल दीजिए मेरे प्यारे बच्चों क्यूब, ये हो जाएगा के क्यूब प्लस 3 के। देखिए मेरे भाई, अब इसे कैसे करें, इधर से इनका मल्टीप्लाई, इधर से इनका मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब इनको गुणा कर दीजिए, के स्क्वायर -2 इधर के क्यूब प्लस 3 के। आप कहेंगे कर दिया। अब क्या होगा सर, अब होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। एक्स स्क्वायर को इससे गुना करो, तो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से गुना करेंगे तो मेरे बच्चे क्या आएगा, एक्स की पावर 5। हाँ जी। फिर एक्स स्क्वायर को इससे भी गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 1/x क्यूब आ जाएगा 1/x प्लस का। 1/x स्क्वायर को एक्स क्यूब से गुना करोगे तो कट के आ जाएगा एक्स, और 1/x स्क्वायर को इससे करेंगे तो 1/x की पावर 5। आप है ठीक है, और ये रिजल्ट एज इट इज है, एज इट इज। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना, या ये मुझे यहीं चाहिए, ये मुझे यहीं चाहिए। ये हुआ x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, k। तो ये प्लस के उधर जाएगा, किसका होगा, माइनस। यानी मेरा इसका आंसर हो जाएगा के स्क्वायर -2 के क्यूब प्लस 3 के और माइनस के। ये मेरे बच्चे मेरी शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। अब आप कहें ये क्या बता दिया आपने, कौन सा शॉर्ट ट्रिक बता दिया। तो मेरे भाई इस बात को समझो कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू के है और x की पावर 5 जमा 1/x की पावर 5 आपसे पूछा जाए, तो पहले वर्ग निकालो। वर्ग होता है सर वर्ग करके 2 घटाना। फिर क्यूब निकालो, क्यूब होगा सर के क्यूब -3 के, और फिर लास्ट में के घटा दो। दैट इज योर पावर 5 आंसर। ये मेरे बच्चे आपका पावर 5 का आंसर होगा, है ना। अगर यही कहानी माइनस में होती, बल्कि इसी से समझा देता हूं, अगर मान लीजिए x -1/x होता, ये के होता, तो पहले स्क्वायर निकालते, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आता, तो वर्ग करके 2 जोड़ देते। फिर क्यूब निकालते, क्यूब में मेरे भाई क्या होना था, के क्यूब प्लस 3 के। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी थी, तो जब मल्टीप्लाई करते तो इसको इससे करते थे एक्स की पावर 5, इसको इससे करते -1/x, इसको इससे करते प्लस एक्स, और -1/x की पावर 5। तो इसकी वैल्यू के दे ही रखी थी, वो उधर जाके माइनस में, इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक में आंसर लिखवा दे रहा हूं आपको, क्योंकि आप अपने बच्चे हैं तो आपको तो लिखवाना मेरा फर्ज है। मूला मेरे मूला मेरे मूला मेरे मूला। अब ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, इफ x -1/x इक्वल टू के, हाँ जी, और आपसे पूछ लूं मैं x की पावर 5 -1/x की पावर 5, तो इसे लिखेंगे मेरे बच्चे, पहले वर्क करेंगे के स्क्वायर प्लस 2 के, फिर क्यूब करेंगे के क्यूब प्लस 3 के, माइनस की करेंगे। अगर ये माइनस में दे रखा हो तो पावर 5 निकालने का ये तरीका, और अगर ये प्लस में दे रखा हो तो पावर 5 निकालने का ये तरीका। दोनों चीजों को ध्यान दीजिए, हाँ है ना। बताओ भाई कौन सा, कहां दिक्कत मान रहे हो, बताओ इसमें कहां दिक्कत है आपको, बताओ। अच्छा ये माइनस था, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा सटिया गए हैं, ये माइनस था, इसके क्यूब में माइनस आता है, मैं माफी चाहता हूं। बच्चा लोग बिल्कुल ठीक कहे हैं, ये माइनस होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चे हमारे। यानी यहां मैंने ठीक लिखा है, पीछे गड़बड़ कर रखी थी। ठीक है जी, क्लियर है भाई, यहां तक की बात समझ में क्लियर है। तो मेरे भी नन्हे मुन्ने बच्चों, इस पॉइंट को ध्यान रखना और इस पॉइंट को ध्यान रखना।
हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? किसी भाई को यहां तक कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताइए। देखिए, जब ऐसी चीजें आ जाएं तो क्या इलाज है, ये फार्मूला याद रखिए, सोल्व करिए यार, और क्या ही इलाज बताऊंगा। अब सीधे सवाल पे आता हूं मैं। जैसे ये वाला प्लस का है और प्लस पावर 5 पूछ रहा है, तो क्या करना चाहिए? मैंने बताया के स्क्वायर -2, फिर के क्यूब -3 के, फिर सर माइनस के। क्या बताएं इसका शॉर्ट ट्रिक क्या? तो 4 का और 16, 16 में 2 गया 14, 4 का क्यूब 64, 4 3 12 52, और माइनस के यानी 4। अब मेरे बेटे यूनिट डिजिट पकड़ लो, कैलकुलेशन तो कौन ही कराएगा तुम्हें से। तो 4 दूनी 8 आया, 8 में से 4 घटाया, यूनिट डिजिट 4 आया, एंड दैट इज इन ओनली ऑप्शन सी। ये मेरे भाई मेरा ऑप्शन सी में है। कर लेंगे मेरे भाई, सेम फार्मूला लगाना और कुछ नहीं है। देखिए यूनिट डिजिट से चेक करिए और कुछ नहीं करिए। इसका फार्मूला हो जाएगा के स्क्वायर -2 के क्यूब प्लस -3 के माइनस के की वैल्यू 6 का और 36, 36 में 2 गया 34, और तरीके सभी में 6 है, तो ये तो भाई सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ 6 का क्यूब 216, 216 में से 18 गया 198, और के की वैल्यू 6। भाई 8 चौक 32, कुछ नहीं कर सकता, ऑप्शन है, सारी ऑप्शन सेम है। यहाँ तो एक तरीका है डिजिटल सम, वो भी मुझे नहीं पता कि सारे ऑप्शन में भिड़ेगा कि नहीं। देखो यहाँ लगाते हैं, ये 8 और 1 9, 9 ये तो 0 आ गया, और 0 को किसी से भी गुना करोगे 0 आया, -6 करेंगे। 0 का मतलब 9 भी लिख सकते हैं, तो 9 में से 6 गया 3, यानी डिजिटल सम 3 आना चाहिए। अब 3 किसका आएगा? 7 2 9 6 6 12 आ रहा है, 6 3 9 7 6 13 नहीं आ रहा, 6 3 9 6 4 10 आ रहा, नहीं आ रहा, 1 आ रहा है। अब 6 4 10 2 12 और 6 18, इसका 0। तो डिजिटल सम से केवल ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है मेरे बच्चे, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो रहा करेक्ट, है ना? तो ये मेरे भाई सारे सवाल आपने कर लेना। अब ये माइनस वाला है ना, यहां है प्लस, तो पहले आपको इससे आना पड़ेगा प्लस पे। इससे पहले निकालो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। बहुत लोचे हैं भाई दुनिया में, क्या करें क्या छोड़ें। तो माइनस से जब प्लस पे आते हैं तो वर्ग करके 4 जोड़ते हैं। तो 3 का वर्ग 9, 9 5 45, 45 में 4 जोड़ेंगे, 45 4 49, 49 का वर्गमूल 7। यानी यहां प्लस का लग रहा है तो पहले माइनस से प्लस पे आओ, अब सवाल करो। तो मेरे भाई x की पावर 5 जमा 1/x की पावर 5 निकालने का सूत्र बताए हैं। पहले वर्ग कर लो, 2 घटा दो, फिर क्यूब करो, एंड देन मेरे बच्चे के सब्ट्रैक्ट करो। तो 7 का 49, 49 में 2 गया 47, 7 का क्यूब 343, 343 में से 7 या 21 घटाएंगे तो 3 में गया 2, 4 में 2 गया 2, 322। के की वैल्यू 7 है। अब ध्यान देना है, यहाँ 7 4 11 डिजिटल सम 1 और 1 2 आया, यहाँ 3 2 5 2 7 7 आया, 7 दूनी 14 डिजिटल सम 4 और 1 5 आया, ये 7 है। 5 में 7 घटेगा नहीं तो अपनी तरफ से 9 जोड़ लो, 9 और 5 14, 14 में से 7 घटाएंगे 7। हाँ जी, यानी मेरा डिजिटल सम मेरे भाई 7 आना चाहिए। 7 किस में आ रहा है देखो, 7 2 9 5 और 2 7 सेट हो रहा है, 7 2 9 8 आ रहा है, 7 2 9 ये भी कट गया, 7 2 9 5 1 6। तो केवल ऑप्शन ए डिजिटल सम से ही मेरे बच्चे सेट हो रहा है। जी नयन भाई, क्या मेरी बात समझ पाए? तो ये मेरे प्यारे बच्चों कुछ सवाल हैं जो पावर 5 पे हैं, जो आपको करने होंगे। ये आपको होमवर्क में करना है माइनस वाला। देखिए यार, इनके फार्मूले आप फिट करिए, डिजिटल सम लगाइए, सोल्व कर दीजिए, है ना? अब जैसे ये वाला सवाल है, इस सवाल में वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी, तो आप सबसे पहले इसको टैकल करिए। एक्स स्क्र -3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, सबको x से भाग दे दो, तो यहां x बचेगा, यहां 1/x बचेगा, इसे x से भाग दोगे 3 उधर चला जाएगा प्लस का। अब आइए बाबू, यहां मेरे बेटा अगर मुझे किसी नंबर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को x से भाग देना है, तो क्या इस x को मैं ऐसे लिख सकता हूं? मान लो यहां रूट a है और यहां x था, तो क्या इस x को रूट x स्क्वायर लिख सकता हूं? बस ये बता दो, क्या इसे x स्क्वायर लिख सकता हूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं x स्क्वायर, और अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, रूट a अपॉन x स्क्वायर, अब दिक्कत नहीं है। तो मेरे बच्चे ये x रूट से बाहर है, तो मैंने क्या करना है, ये वाला रूट पूरा खींच लेना है, बस यहां x स्क्वायर कर लेना है, तो ये मेरा डाटा सेट हो जाएगा। समझे? अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात पे, कंफ्यूज नहीं होना भाई, मुझे आंकड़े तो सेट करने ही है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये स्क्वायर रूट पूरा ले रहा हूं, यहां स्क्वायर कर दे रहा हूं, अब मेरा डाटा सेट होगा। अब मेरे भाई मुझे x स्क्वायर को इससे भाग दूंगा तो बचेगा मेरा x की पावर 5,
एक्स स्क्र को इससे भाग दूंगा तो ये 1/x⁵, एक्स स्क्र को इससे भाग दूंगा तो प्लस में 2। अब बाबू अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है तो x⁵ प्लस 1/x⁵ की वैल्यू क्या होगी? तो मन ही मन सोचिए, पहले वर्ग निकालेंगे, 3 का और 9, 9 में 2 गया 7, फिर क्यूब निकालेंगे, 3 का क्यूब 27, 3 3 18, -3, 18 7 126, 126 में से 3 घटाएंगे मेरे भाई बचेगा 122, है ना? यही बचा कि भाई कुछ और बचा? देखना यार, 18 7 कितना होता है? 18 7 126, 3 घटाया मेरे भाई आया 122। तो ये वाली जो वैल्यू है ये आएगी 122। वैल्यू कहां गड़बड़ कर रहे हैं हम, देखना भाई, ये क्यूब रूट है ना? हाँ तो क्यूब रूट, अच्छा माफ करना भाई, सवाल में दिक्कत है। दिक्कत क्या है, यहाँ क्यूब रूट है, मैंने ध्यान से समझा ही नहीं। दोबारा बताता हूँ पूरा सवाल, दोबारा बताते हैं भाई मेरे। इसको काटो, क्यूब रूट है, क्यूब रूट है तो ये आसानी से टूटेगा। देखिए मेरे बच्चे, यहां है क्यूब रूट, अगर ये क्यूब रूट ए है, क्यूब रूट ए है, तो मेरे बच्चे और बटे में एक्स है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट ए, और एक्स को मैं लिख लेता हूं क्यूब रूट एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब का क्यूब रूट एक्स ही आया, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे क्या, a/x³ पूरे का क्यूब रूट। यानी इस डाटा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं मेरे बेटे, इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन इसमें फिर गड़बड़ होगी कि x³ होगा नीचे, तो ये x³ से बन जाएगा x⁶। और अगर मैं इसे x² से भाग दूंगा तो नीचे बन जाएगा x, x की वैल्यू फिर नहीं निकलेगी। भाई रुक जाए, सवाल में गड़बड़, सवाल में क्या, यहाँ क्यूब रूट नहीं, स्क्वायर रूट आएगा भाई। एक सेकंड रुकना भाई मेरे भाई, यहाँ क्यूब रूट नहीं स्क्वायर रूट आएगा, यहाँ स्क्वायर रूट लिखिए। अब सवाल ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों हमारा सवाल बिल्कुल ठीक है। क्यूब रूट की जगह 100 ना स्क्वायर रूट आएगा। मेरे बच्चों स्क्वायर रूट ही होगा। यूं करो, इस सवाल को थोड़ी देर छोड़ दो, क्योंकि 125 भी अगर वहां आ जाता है तो 125 का भी स्क्वायर रूट परफेक्ट तो बनेगा नहीं, 225 होता तब तो बात भी बनती। तो ऐसा इसका आसानी से आ नहीं रहा। 126 में 3 घटाएंगे तो आएगा 123, और 123 में जोड़ 125, तो रूट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ मैं समझ गया आपकी बात को। इस सवाल को छोड़ देते, 2 सेकंड की गड़बड़ी कर रहा है हमारे को, नाराज ना होना। देखो यार, इसको करते हैं। देखिए यार, इस सवाल पे मेरे प्यारे बच्चों बस इतनी बात को समझिए, यहाँ स्क्वायर रूट है, और अगर ये स्क्वायर रूट ऊपर मान लीजिए डाटा ए है और नीचे है एक्स, तो हम इस बात को सिंपली लिख सकते हैं यहाँ स्क्वायर रूट ए, और एक्स को लिख लेते हैं स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर। तो आप पूरे डाटा को ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में a/x स्क्वायर। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। तो हमें क्या करना होगा, ये स्क्वायर रूट पूरे पे लगाना होगा और एक्स स्क्वायर अंदर ले लेना। ठीक है, क्लियर है ये बात? अगर ये बात आपको क्लियर है तो समझने की कोशिश करिएगा भाई, कि हमें ये स्क्वायर रूट अंदर ले लेना पूरे पे और यहाँ एक्स स्क्वायर कर देना। तो एक्स स्क्वायर को इससे भाग देंगे तो ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों x⁵। एक्स स्क्वायर को इससे भाग देंगे तो ये 1/x⁵, और एक्स स्क्वायर को जब इससे भाग देंगे तो ये बन जाएगा 2। बिल्कुल सही। अब यहां था एक्स स्क्वायर -3x+1, -3x इधर ले आते हैं, -3x उधर लेके चले गए। अब दोनों साइड x से भाग दे दिया, इधर इधर इधर, तो यहां बचा x + 1/x और इक्वल टू आया 3। बिल्कुल ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां से पावर 5 निकालोगे तो पहले वर्क करोगे, 3 का वर्क 9, 9 में 2 गया 7, फिर क्यूब करोगे, 3 का क्यूब 27, 3 3 18, फार्मूला लगाया ना यार, पहले k² -2, फिर k³ -3k और -k, है ना, और -3, 18 7 126 -3 123। तो ये वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 123।
तो ये वैल्यू 123 है और ये 2 है, तो 123 में 2 जोड़ेंगे मेरे बच्चे क्या आएगा 125। तो इसका आंसर लिखना होगा तो इसे लिखेंगे हम स्क्वायर रूट में 25 गुना 5, तो 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5, तो 5√5 इसका आंसर आएगा। 5√5 मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर आएगा। 5√5 मेरे बच्चे इसका आंसर आएगा। ठीक है जी। मेरे प्यारे बच्चों इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 5√5। क्लियर है मेरे दोस्त? किसी भाई को कोई लोड है तो दस दो यार मैंने। अब आगे आते हैं, एक और ट्रिक पकड़ते हैं मेरे बच्चे जो लास्ट होगी, कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k है और मैं आपसे पूछ लूं x की पावर 7, तो 7 पावर की वैल्यू कैसे निकाले, क्योंकि ना तो ये स्क्वायर में बैठेगी, ना क्यूब का स्क्वायर करेंगे, ना स्क्वायर का क्यूब आएगी। तो इसका तरीका ये कि इसके ऐसे दो टुकड़े करो जिनका डिफरेंस एक है, तो एक 3 बन जाएगा, एक 4 बन जाएगा, एक 3 बन जाएगा मेरे भाई, एक 4 बन जाएगा। हाँ जी, किसी भाई को दिक्कत है? नहीं, 3 और 4 बन गया। तो अब मेरे बच्चों यहां क्या करना है कि पहले इसकी पावर क्यूब मतलब पावर 4 निकाल लो, तो पहले स्क्वायर निकालेंगे, तो स्क्वायर आएगा वर्ग करके 2 घटाना k² - 1। फिर पावर 4 निकालोगे, पावर 4 में क्या होगा इसका वर्ग करके फिर 2 घटाना, यानी k² - 2 का वर्ग करके 2 घटाओ। तो जब इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा a² + b² - 2ab 4k² और -2। तो ये बन जाएगा यार k की पावर 4, 4 में से 2 घटाएंगे मेरे भाई बचेगा 2 -4k²। यानी इसे सोल्व करके लाओगे तो ये बन जाएगा k की पावर 4 + 2 -4k²। हाँ जी, अब निकाल लीजिए पावर क्यूब की, तो क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी k³ - 3k। अब मेरे बच्चे इन दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो देखिए यार, जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 को इससे करेंगे x की पावर 7, x की पावर 4 को इससे करेंगे तो 1/x, सॉरी x आ जाएगा ये, इसको इससे करेंगे 1/x और इसको इससे करेंगे तो 1/x की पावर 7, और इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, लेट से a आया। तो मेरे भाई x की पावर 7 एज इट इज प्लस 1/x की पावर 7 एज इट इज, ये इसकी वैल्यू उसने दे रखी है कितनी k, ये k उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो जो भी आंसर होगा उससे 7 माइनस, मतलब इसकी वैल्यू k थी तो k माइनस कर देंगे। तो पावर 7 ऐसे निकलेगी, मतलब पहले आपको पावर 4 निकालनी होगी, फिर क्यूब निकालनी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा और फिर लास्ट में जाके जो वैल्यू थी वो घटानी होगी। तो सो ट्रिक लिखवा दे रहा हूं भाई, अगर x + 1/x की वैल्यू k है और पावर 7 पूछे आपसे, तो तरीका ये होगा कि देखो, या तो ये याद रखो कि भाई पावर 4 निकालना है, फिर पावर क्यूब निकालना है ना, और इसे माइनस कर देना है x + 1/x, या तो ये याद रखो। अब ये के वे इतना बड़ा हो जाएगा, याद नहीं रहेगा। तो 7 निकालने के लिए पहले पावर 4 निकालो, फिर क्यूब निकालो, माइनस कर दो सिंगल पावर आंसर। जैसे इस वाले सवाल पे आना, यहां x - 1/x की वैल्यू 2 है और हमसे पूछा माइनस का, तो पहले मैं प्लस का बता देता हूं। जैसे इस पर आ जाइए, तो भाई पहले x की पावर 7 + 1/x की पावर 7, तो पहले क्या करना, पहले निकालो पावर 4, फिर निकालना क्यूब मन ही मन में। आप कहेंगे सर बड़ा लेंदी, लेंदी नहीं है, ये सिर्फ समझना लेंदी है, वैसे आसान है। देखो, अगर मेरी प्रैक्टिस है तो पावर 4 निकालना आसान है, 3 का वर्ग 9, 9 में 2 गया 7, 7 का वर्ग 49, 49 में 2 गया 47। क्यूब निकालना है तो 3 का क्यूब 27 - 3 9 18 और -x + 1/x 3। अब या तो यूनिट डिजिट पकड़ा जा रहा है, 8 7 56 इकाई अंक 6, 6 में से 3 गया तो इकाई अंक 3 आएगा, और 3 केवल एक ही ऑप्शन में ए में, केवल एक ही ऑप्शन में है, निखिल दवांदे। नहीं भाई लाइव आप क्लियर है यहां तक की मेरी बात? या तो ये तरीका है, ठीक है जी, या फिर इनको के की टर्म में लिखूंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, आप कंफ्यूजन में फंस जाएंगे वहां। सेम यही का माइनस वाले में होना है, सेम यही चीजें माइनस वाले में होगी, नया कुछ नहीं होगा। क्लियर है? जैसे इस वाले सवाल पे आइए, तो मेरे बच्चे पहले इससे आप निकाल लीजिए पावर 4, तो सर पावर 4 निकालेंगे तो प्लस की होगी, बिल्कुल होगी। पावर 4 क्या होगी सर, देखिए माइनस का वर्ग करें तो 2 का वर्ग 4, 4 में 2 जोड़ा 6, फिर प्लस का वर्ग करें 6 और 36, 36 में 2 गया 34, इसकी वैल्यू आएगी 34। फिर निकालिए मेरे बच्चे क्यूब, तो क्यूब की वैल्यू क्या होगी सर, k³ 2 का क्यूब 8 जमा 3 के 3 दूनी 6, 8 6 14। अब मेरे भाई ने गुना करना है, तो देखो यार, इसको इससे गुना करोगे तो x की पावर 7, इसको इससे गुना करोगे तो प्लस x, इसको इससे करोगे तो मेरे बच्चे क्या आएगा x की पावर 4 को इससे करेंगे तो आ जाएगा 1/x
देखो यार, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x⁴ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे किया ये आया, फिर इसको इससे करेंगे तो एक्स आएगा, इसको इससे करेंगे मेरे बच्चे तो आ जाएगा 1/x, और इसको इससे करेंगे तो मेरे बच्चे आएगा 1/x⁴ और इधर 34 गुना 14। अब मेरे प्यारे बच्चों होगा ये कि x⁴ हमें चाहिए, -1/x⁴ हमें चाहिए, इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 2 है, अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 2 है तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी सर? वर्क करके 4 जोड़ दो, तो 2 का वर्क 4, इसमें 4 जोड़ दो तो 8, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √8। देखना यार कहाँ गड़बड़ हो रही है इसमें। भाई वर्क किया माइनस किया, अरे हाँ यार मैं ही कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ ना यहाँ पे, सॉरी। इसको इससे किया तो ये आया, फिर इसको इससे करेंगे मेरे भाई तो ये आएगा -x, और फिर इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 1/x, और ये -1/x⁴, x⁴, ठीक है। यहां से मेरे बच्चे x⁴ मुझे चाहिए, -1/x⁴ मुझे चाहिए, और यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो यहां हो जाएगा माइनस, और ये चीज उधर जाएगी हो जाएगी प्लस। तो x माइनस 1/x की वैल्यू तो रखी थी 2, तो वो उधर आके हो जाएगी प्लस। यानी करना क्या होगा, इसमें पहले पावर 4 निकालनी होगी, फिर क्यूब निकालनी होगी, और फिर जो वैल्यू है वो इधर आके प्लस हो जाएगी, बस ये। हाँ जी, तो जब सोल्व करोगे इसे मेरे भाई तो पहले पावर 4 निकालेंगे, वो आया 34, फिर क्यूब निकालेंगे, वो आ रहा है मेरे बच्चे 14, है ना, और फिर क्या करेंगे भाई, फिर इसमें प्लस कर देंगे 2। तो अब यूनिट डिजिट पकड़ेंगे, 4 चौक 16, यूनिट डिजिट 6, 6 में 2 जोड़ा मेरे भाई, यूनिट डिजिट 8, तो आंसर होगा 478, 478। ठीक है, यहां तक की बात समझे? ये मेरे बच्चे सारे फॉर्मूले हैं जिन पे आपको काम कर लेना है, ठीक है जी। इसी तरीके के सवाल, ये मैंने कुछ टेबल बना के दिए जिसके थ्रू आप चीजों को समझ सकते हैं। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं। ये कहानी कुल मिला के अब आपकी पूरी तरीके से सोल्व हो गई, इससे आगे आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें मैंने पढ़ाई है मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया से समझ आई होंगी और आपको मजा आएगा। जितनी भी ट्रिक मैंने कराई है सारी की सारी ट्रिक्स आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि आप इन फार्मूलों को एक बार नोट डाउन कर लें और उसके बाद फिर इन पे काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, धन्यवाद।